वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 8 के श्लोक 8 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के प्रश्न के जवाब में कि परमात्मा को किस प्रकार पाया जा सकता है, तो अब भगवान ने श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह सत्य बताया था कि हे अर्जुन, जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह मेरे ही साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। मगर अर्जुन, जो पुरुष जीवन भर जिस भाव में जीवन जीता है उसका मन अंत काल में उसी भाव में ग्रसित हो जाता है, भवित हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य अंत समय में मेरा ध्यान नहीं कर पाता। उससे आगे अध्याय 8 के श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह सत्य बताते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए तू सब समय निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। भगवान के यहाँ यह कहने का अर्थ यह है कि हर मनुष्य को अपने शरीर से सदैव निष्काम भाव में कर्तव्य कर्म करने हैं। अर्जुन को भगवान युद्ध करने के लिए इसलिए बता रहे हैं कि युद्ध अर्जुन का धर्म है, वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है कि वो अधर्म के खिलाफ युद्ध करे। ये युद्ध अधर्म और धर्म के बीच में है और अर्जुन धर्म के पक्ष में खड़ा है। इसलिए भगवान हमें भी यह सत्य बता रहे हैं कि हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने मन को सदैव परमानंद परमेश्वर में लगा के रखे और अपने शरीर से सदैव निष्काम कर्तव्य कर्म करे। इससे क्या होगा, उससे आगे अध्याय 8 के श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण जी आज हमें बता रहे हैं, हे पार्थ, क्योंकि ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युग दूसरी ओर न जाने वाले चित्त निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब कोई मनुष्य कोई व्रत धारण करता है कि मैं जीवन भर कभी मांसाहार ग्रहण नहीं करूंगा, तो एक जीवन की एक स्थिति में इस प्रकार इस अवस्था में आ जाता है कि उसको मांसाहार से घृणा होने लग जाती है। कोई उसको लाख कोशिश करे मगर उसको मांसाहार नहीं खिला सकता। क्यों? उसके नित्य अभ्यास से उसका मन इतना उसके प्रति कठोर हो गया है कि वो मांसाहार को देखते ही उससे घृणा करेगा, उसको मन में उसको खाने की इच्छा नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार भगवान हमें कहते हैं, इस चंचल मन को परमात्मा के माया से हटाकर सदैव परमात्मा में लगाने का प्रयास कीजिए। मगर ये संभव कब होगा? जब आप शरीर से निष्काम कर्तव्य कर्म करेंगे अर्थात निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे। क्योंकि भगवान ने हमें गीता में ये सत्य अध्याय 7 में बता दिया है, केवल शुभ कर्म करने वालों को ही परमात्मा तक पहुंचने की इजाजत है। हर मनुष्य परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। तो हमें शरीर से निष्काम कर्तव्य कर्म करने हैं, जिससे हमारा मन और आत्मा शुद्ध होंगे, मन और बुद्धि शुद्ध होंगे और फिर हम आसानी से परमात्मा के स्वरूप में अपने मन को लगा सकेंगे। तो भगवान इस बार बार मन को परमात्मा में लगाने के स्वरूप को अभ्यास योग बता रहे हैं। तो जब इस अभ्यास योग के द्वारा मनुष्य का मन नित्य निरंतर परमात्मा में स्थिर होने लगेगा, तो भगवान कहते हैं इस सृष्टि का ये नियम है, मेरे कर्म विधान का ये नियम है। ऐसा मनुष्य अंत काल में अपने प्राणों को आसानी से मुझ में स्थिर करके मुझ परमपिता परमेश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के इस श्लोक में भगवान ने हमें यह सत्य बता दिया कि अभ्यास के द्वारा इस मन को आसानी से ईश्वर में स्थिर किया जा सकता है। मगर हमें उसके लिए इच्छा तो बनानी ही पड़ेगी। जब तक हम माया को श्रेष्ठ मानेंगे यह संभव नहीं है। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।